सरप्राइजिंगली एक रिसर्च में बताया गया है कि लड़कियों के लिए अट्रैक्शन उनके हाथ में नहीं होती ये चीज़, ये उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जब उनको पीरियड्स नहीं होते, प्री ओवुलेटरी फेज होता है, पीरियड्स होने से पहले उनकी अट्रैक्शन प्रेफरेंसेस वही रहती हैं जो उनके पहले से रही होती हैं। लेकिन जैसे ही उनको पीरियड्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, उनको बाकी मर्द पसंद आना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई सच्चाई है साइकोलॉजिकली? इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। देखें, जिनसे मुखालिफ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। दो मुखालिफ जिन्स जो हैं वो जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं अट्रैक्शन पैदा होती है। लेकिन ऐसी बच्चियाँ जो अभी अपने मतलब बड़ी हो रही होती हैं और जिनके जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया होता है, वो अपनी जवानी में पहला कदम रख देती हैं। ऐसी बच्चियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि यकदम उनकी बॉडी चेंजिंग्स जो हैं, फ़िज़िकल चेंजिंग्स जो हैं, वो ज़ाहिर है कि इन्हांस हो रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, उनको खुद फ़ील हो रहा होता है। और ये जो एक अमल है ना, इस प्रोसेस में इंसान का दिमाग, उसकी सोच बहुत मैटर करती है। क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मैसेजेस दे रहा होता है कि आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए किन सर्कमस्टांसेस में जाना चाहिए, दूसरे शख्स का आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, आप कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, ये चीज़ें। और अगर खुदा ना खास्ता ये छोटी उम्र के बच्चे बच्चियाँ जो हैं इस उम्र में कोई गलत चीज़ें देखना शुरू कर दें, जो कि हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है चीज़, तो वो बहुत जल्दी जो है वो आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करती है। और फिर ये छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो इस तरफ लग जाते हैं अपने आप को जो है वो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने जो है जो भी उनके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं, वो ज़ाहिर है कि उनको इस वक्त। लेकिन ये सारा का सारा अमल दखल जो है ना वो आपके दिमाग का है, आपकी सोच का है। अगर आप उसी उम्र में अपने आप को पढ़ाई में बिज़ी कर लेंगे या कोई एक अपना जो है वो मिशन बना लेंगे, कोई एक अपना काम बना लेंगे, आपका फोकस है, आपने फोकस कर लिया है गलत चीज़ पे, नेगेटिव चीज़ पे, कि जिसम में तब्दीलियाँ हो रही हैं तो आपको जो है वो किसी की ज़रूरत है, आपके अंदर जो है वो कोई ऐसी चेंजिंग्स आ रही हैं तो मेंटली तौर पर आपको जो है वो किसी का साथ चाहिए। जबकि अगर आप इसी को जो है वो चेंज कर लें इस तरह से कि आपके अंदर अगर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तो आपको इन तब्दीलियों के साथ जीना है, लेकिन आपके कुछ एम्स होने चाहिए। एम ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी बॉडी को सेटिस्फाइड करना है, आपने अपने माइंड को और अपनी लाइफ को भी सिक्योर करना है। अगर आपको सही और गलत का फ़र्क मालूम है तो आप कभी गलत तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया है कि इसमें मैं बहुत भी अगर अल्फाज पे कमांड करूं तो भी कुछ ऐसे अल्फाज जो निकल जाएंगे, ताकि लोग निकल जाएंगे। जब आपको फील होता है कि आप बड़े हो रहे हैं, आपको जो है वो आपकी फ़िज़िकल डिज़ायर्स हैं, जिस तरह आपकी मेंटल डिज़ायर्स हैं इस तरह फ़िज़िकल नीड्स भी हैं, वो जब तक आपकी पूरी नहीं होती आप सेटिस्फाइड नहीं होते। मेंटली तौर पे वो लोग जिन्हें इस चीज़ की आदत पड़ जाए फ़िज़िकली सेटिस्फेक्शन की, वो जब तक उनको चीज़ मिल नहीं जाती वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते। माइंड है, माइंड सेट है, आप जिस तरफ जो है वो अपना माइंड सेट जो है वो लगा लें। डिपेंड ऑन यू कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरफ लेके जाते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो इस चीज़ को नहीं सोचती, उनके लिए ये मैटर नहीं करती चीज़, उनको भी जो है वो ये फ़ील हो रहा होता है, लेकिन वो नहीं फ़ील करती हैं। वो अपने उनके कोई एम्स होते हैं, कोई गोल्स होते हैं, वो उस पर अपना टाइम, आप अपना टाइम किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, काउंट ये करना जो है वो मैटर करता है कि आपका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है। कि आपका टाइम जो है वो कुछ गलत चीज़ें देख के आप जो है वो स्क्रॉल करते जा रहे हो, कुछ लेटेस्ट जो है वो देख रहे हो। डिपेंड ऑन यू कि आपकी थॉट्स कैसी हैं, आपकी फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही हैं और आपकी सोच कैसी डेवलप हो रही है। अगर आपको जो है वो इस चीज़ की फ़िज़िकल नीड जो है वो अपनी जवानी में बच्ची की बढ़ोतरी का जो अमल है उसमें ज़्यादा जो है वो ये फ़ील हो रहा है, तो ऑफ़कोर्स वो गलत तरफ जो है वो निकलेगी। शादी इसीलिए तो कहते हैं कि कम उम्र में जो है वो शादी कर देनी चाहिए। इस्लाम भी कहता है कि बच्चे जो है वो कम उम्री में हो तो शादी कर दो, लेकिन फिर कम उम्री की शादी का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ पाते। उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो उनका माशरती जो इक़दार है उसका जो वो कबाड़ा कर देते हैं उसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो मेंटली तौर पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए जो है वो ये सब चीज़ें की ना, क्योंकि माइंड जो है वो उसी तरफ घूम रहा था। उनके लिए तो वो एक प्रिंसेस या एक प्रिंस है कि जिसको जो है वो एक प्रिंसेस मिल गई या एक प्रिंस मिल गया और बस उसी के साथ उसकी शादी हुई और वो अच्छा टाइम स्पेंड करें और वो एक दूसरे से प्यार करें और वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों। तो बाकी सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ, सास ससुर देवर जिठानियाँ देवरानियाँ, ये सारा जो एक पूरा जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हुआ है पाकिस्तान में, इनका क्या करेंगे?
बिल्कुल सही कह रही हैं। अब point है। वो उनकी वजह से भी जो है वो मैं आपको बताऊं बहुत से मियाँ बीवी की जो एक अनबन होती है। मामलात है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर्सनली हम्म, जो उनकी सिचुएशंस होती हैं, जो उनका पर्सनल टाइम होता है जिसमें उन्होंने नया शादीशुदा जोड़ा जो छोटी उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको कहते हैं ना बच्चों को खेल कूद पसंद है, तो वो अपने आप को खुश रखते हैं इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी में कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर कोई तीसरा आके बीच में जो है वो इंटरफेरेंस करता है कि क्या तुम हर वक्त जो है वो कमरे में घुसे रहते हो, क्या तुम लोग हर वक्त जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्या तुम जो है वो हाथ पकड़ के बाहर एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हो। छोटी उम्र के जितने भी न्यू कपल्स हैं आप देख लें, उनमें ये चीज़ आपको बहुत नज़र आएगी। बिल्कुल। और ये फिजिकली और मेंटली दोनों ज़ाहिर है आपकी साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स हैं, ये होंगे, ये ज़रूरी है। अच्छा होना भी चाहिए, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है अगर आप, लेकिन वो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई या वो बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई वो इससे बचें। ये जो नौजवानी की उम्र में ये लत लग रही है और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो ये स्ट्रक्चर एक खड़ा हो रहा है ना, ये सारी वही चीज़ें हैं जो भी आप मुझसे पूछ रही हैं।